नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन। दोस्तों, आज इस वीडियो में सेना नायक चौल के इतिहास की जानकारी देने जा रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को दबा लें सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बाराबंकी जिले का इचौली, मसौली तथा रुधौली स्थान पर भर सेना नायकों के नाम से ही रखा गया है। दोस्तों, इचौली परगना दरियाबाद तहसील रामसनई घाट जिला बाराबंकी के अंतर्गत स्थित है। यह बाराबंकी जिले से 25 मील दूर पूर्व दिशा में बसा हुआ है। मोहम्मद गजनवी का 12वां आक्रमण सन 1016 ईस्वी में भारत के भीतरी भागों पर प्रारंभ हुआ। बरान बुलंद शहर होते हुए वह कन्नौज की ओर बढ़ा। इसी समय बाराबंकी में भर सेना नायक इचौल शासन कर रहा था। यह बहुत कुछ संभावना है कि प्रतिहारों के कन्नौज से पतन के बाद उसके सेना नायक स्वतंत्र होने लगे। उन्हीं सेना नायकों में इचौल भी हो सकते हैं। राष्ट्रकूटों से प्रतिहार पराजित हो गए। राष्ट्रकूट उत्तरी भारत को स्थिर नहीं कर सके। प्रतिहार वंश के राजपाल 990 ईस्वी से 1018 ईस्वी को मोहम्मद गजनवी ने पराजित कर दिया। उसी समय का वर्णन अवध गजेटियर में सेना नायक इचौल के विषय में इस प्रकार किया गया है। इतिहास से संबंधित है कि यह मोहम्मद गजनवी के शासनकाल हिजरी 423 ईस्वी से 1032 ईस्वी में बसाया गया। ऐसी मान्यता है कि एक भर प्रमुख इचौल एक गांव बसाया था जो इसके पहले मोहम्मद के बसाया गया था, जो गजनी के एक राजा द्वारा पराजित किया गया था। उस गजनी के राजा के लेफ्टिनेंट सैफुद्दीन काजी कबरुद्दीन तथा अन्यों ने इसे जागीर रूप से प्राप्त किया। उन्होंने भर राजा के किले को ढहाकर एक नए कस्बे का निर्माण किया, लेकिन उस कस्बे का नाम उस भर सरदार के नाम पर ही रखा। अपने अनुयायियों से मिलकर यहाँ उपनिवेश बनाया। यहाँ के पुराने निवासी अपने भर प्रमुख के साथ यहाँ से गायब हो गए। उक्त विवरण से ज्ञात होता है कि इचौल ने यहाँ किले का निर्माण भी करवाया था, जिसे मोहम्मद के गवर्नरों ने इसे विध्वंस करा दिया। दोस्तों, सेना नायक इचौल सुहल देव के शासन में उनके शासन का एक अंग था। महमूद की मृत्यु के बाद सैयद सलार मसूद ने बहराइच पर आक्रमण कर दिया। इसका वर्णन आईने अकबरी में दिया गया है और इस प्रकार लिखा है। सरजू नदी के किनारों पर बसा हुआ बहराइच एक लंबा कस्बा है। सलार मसूद और रजब सलार दोनों यहीं दफनाए गए हैं। नगर अनुपम बगीचों के वातावरण से मनोहारी बन गया है। साधारण मुसलमान लोग यहाँ के पवित्र स्थल से अपार श्रद्धा रखते हैं। सोने से मढ़ी हुई चादर इस पवित्र स्थल पर चढ़ाकर अपना सम्मान व्यक्त करते हैं। सलार मसूद मोहम्मद गजनवी के रक्त से संबंधित था। उसने युद्ध में अपना जीवन बहादुरी के साथ समाप्त कर दिया और अपना अविनाशी नाम छोड़ गया। रजब सलार दिल्ली के सुल्तान फिरोज का पिता था, जिसने अपने जीवन की सच्चाई के द्वारा नामवरी प्राप्त की। श्रावस्ती की ओर बढ़ते समय मसूद गाजी ने सर्वप्रथम बाराबंकी में स्थित इचौल के दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए अपने सेनापति सैफुद्दीन काजी को और कबरुद्दीन तथा अन्य लोगों को भेजा। यहाँ युद्ध में इचौल पराजित होकर श्रावस्ती की ओर चले गए और जिससे इचौल के दुर्ग पर मसूद गाजी का कब्जा हो गया। इसके पश्चात सैफुद्दीन तथा हठील पीर से भुराइचा दुर्ग पर आक्रमण कर दिया, जहाँ पर भी सुहल देव के एक सेना नायक भुराय देव रहते थे। तो दोस्तों, इस तरह मसूद श्रावस्ती के पश्चिम तथा दक्षिणी भागों पर जहाँ भी भर सरदार रहते थे उन्हें क्रमशः पराजित करता हुआ बहराइच की ओर बढ़ा। सेना नायक इचौल श्रावस्ती पहुंचा और उसने मसूद गाजी द्वारा स्वयं के पराजित होने की सारी घटना बताई और महाराजा सुहेल देव अपनी सेना को सतर्क करने में लग गए। सैयद सलार मसूद गाजी लखनऊ के पूरब की ओर अपना डेरा डाला था और वहीं से अपने सेनापतियों को भेजकर भरों के दुर्गों पर विजय पाता था। दोस्तों, महाराजा इचौल ने अपने राजा से सलार की सैन्य शक्ति का आकलन भी बताया। दोस्तों, महाराजा इचौल के किले पर सलार मसूद गाजी का कब्जा हो चुका था। महाराजा इचौल की इस दशा को देखकर महाराजा सुहेल देव राजभर को दया आ गया, क्योंकि महाराजा इचौल सलार गाजी के आक्रमण से भागकर सुहेल देव जी के शरण में आए थे। दोस्तों, महाराजा सुहेल देव और महाराजा इचौल के साथ अपनी सेना लेकर चल दिए। दोस्तों, युद्ध में घायल
महाराजा इच्चौल ने सुहेल देव जी के साथ इस भीषण संग्राम में डटे रहे। दोस्तों, इस संग्राम में महाराजा इच्चौल ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए मुस्लिम सैनिकों का दांत खट्टे कर दिया। इस संग्राम में महाराजा सुहेल देव जी की विजय हुई और महाराजा इच्चौल को पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, सेना नायक इच्चौल भर की इतिहास की जानकारी आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इसी तरह की जानकारी हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।